आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग म्यू ऑपरेटर्स की हेल्प से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, जिसमें एक उद्देश्य होगा समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इस सेट को म्यू ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। आवश्यक उपकरण सामग्री: समतल दर्पण, भिन्न भिन्न फोकस दूरी के 3 उत्तल लेंस, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, पिन, मीटर पैमाना तथा जल। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त: यदि उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की वायु में फोकस दूरी fg एवं जल डालने पर बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इज इक्वल्स टू 2 माइनस FG/F। ये सेटअप है जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले उत्तल लेंस को रखा गया है समतल दर्पण के ऊपर, और इस सेट को मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूं। ये सेटअप है। इस सेटअप में आप ये देख रहे होंगे, ये समतल दर्पण है, ये स्टैंड है, ये पिन है। इस स्टैंड पर ये मार्क बने हुए हैं जो कि सेंटीमीटर में है। ये देख रहे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ ये सेंटीमीटर में मार्क बने हुए हैं। इस सेटअप में करते क्या हैं, सबसे पहले इस लेंस को, उत्तल लेंस को समतल दर्पण पर रखेंगे। रखने के बाद इस पिन को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से मैच कराते हैं और फिर इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इस प्रकार कि इस पिन का उल्टा इमेज बनने लगे। तो ये आप इसे सेट करेंगे और सेट करने के लिए इसे ऊपर से देखा जाता है। ये देख रहे होंगे इसकी उल्टी इमेज बन रही है, पिन की नोक एक दूसरे के साथ हैं। इस केस में हम ये ऑब्जर्वेशन, ये देखिए दोनों पिन को आगे पीछे अगर हम खिसकाते हैं तो दोनों पिन एक साथ आपस में खिसकनी चाहिए, इसे ही लंबन कहा जाता है। इस केस में आप इसकी रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग देखने के लिए आप ये देखें, ये आप इससे रीडिंग देखेंगे। ये 25.8, ये देखिए क्लियर है, 25.8 सेंटीमीटर। और यह मेजर करते हैं एक बार इस दर्पण से और एक बार मेजर करते हैं इस लेंस के ऊपर से। तो लेंस से इसकी दूरी 25.4 सेंटीमीटर और यहाँ से 25.8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार इसकी रीडिंग हम निकाल लेते हैं। दर्पण के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी की कुछ ही बूंदें डालते हैं और इसके ऊपर इस लेंस को रख देंगे। अब यह पानी के साथ मिलकर के संयुक्त लेंस की तरह से काम करेगा, क्योंकि पानी समतल की तरफ हो गया और ऊपर उत्तल। अब इसे नीचे से पिन को खिसकाते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे और पहले जैसे इमेज बना हुआ था ठीक उसी तरह से इसकी इमेज को बनाएंगे और उसमें पैरालैक्स को जो है रिमूव करेंगे। अब इस तरह से आप देखेंगे कि इसका इमेज जो है ठीक उसी तरह से बनने लगा है जैसे पहले बन रहा था। इसे अगर आप
ये स्पिन को आप इस इमेज में देखेंगे, ऊपर करके ही आपको देखना होगा। और ये इस तरह से देखिए, उसकी उल्टी इमेज ठीक बन रही है। और यह रीडिंग आप मेजर कर लेंगे और यह आप इसमें देखें लगभग 40.2 सेंटीमीटर, जो कि दूरी है लेंस के नीचे रखे समतल दर्पण से। इस समतल दर्पण से और इस पिन तक की दूरी है 40.2 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार से हमारी जो रीडिंग है वह रीडिंग निकाल ली गई। अब इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि प्रेक्षण तालिका में जो प्रेक्षण तालिका हमारी है, पहला है बिना द्रव या पानी डाले पाठ्यांक। इसमें उत्तल लेंस के ऊपरी सतह से पिन की दूरी जो दिखाई गई थी 25.8 सेंटीमीटर पहले लेंस के लिए, समतल दर्पण से पिन की दूरी बी जो कि 25 सेंटीमीटर थी। इस प्रकार से इन दोनों का माध्य ले लिया तो ये 25.4 सेंटीमीटर हुआ कि एफ जी। ठीक इसी तरह से जब उसके नीचे पानी डाला गया और फिर लेंस को रखा गया तो समतल दर्पण पर द्रव या पानी डालकर पाठ्यांक, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी 40.2 सेंटीमीटर और माध्य दूरी भी उसकी 40.2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर पहले लेंस के लिए हमारी एफ जी और कैपिटल एफ दोनों रीडिंग मिल गई। और जो फार्मूला है जल का अपवर्तनांक ANW इक्वल्स टू 2 माइनस एफ जी अपान एफ, इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 25.4 अपान 40.2 और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.37। ठीक इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस को पहले बिना द्रव के रख करके और उसकी स्थिति ठीक वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले रीडिंग में निकाले थे, जो कि आ जाएगा 14.8। यह डिपेंड करेगा कि लेंस की फोकस दूरी अलग अलग है, इसलिए जो दूरियां मिलेंगी यह दूरी भी अलग अलग होगी। तो सेकंड केस में आ गया ये लेंस से पिन तक की दूरी 14.8 और दर्पण से 14.4, माध्य हो गया 14.6। जब पानी डाला गया तो 22.4 सेंटीमीटर पे मिला। इस तरह से दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले में रख करके, तो ANW की वैल्यू आ जाएगी 1.34। ठीक इसी प्रकार तीसरी रीडिंग तीसरे लेंस के लिए जो कि माध्य दूरी दोनों की 20.7 और दर्पण पर पानी डालने के पश्चात 30.4 और इस तरह से मिल जाती है 1.31। अब इसका आप माध्य अपवर्तनांक निकाल लेंगे तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो किरण आरेख है, इस किरण आरेख में पहले दिखाया गया है कि लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के और रेज इमेज बना रही थी उल्टा। फिर जब पानी डाला गया तो अब ये जो है संयुक्त लेंस की तरह से काम कर रही, तो ये रीडिंग ऊपर की तरफ बढ़ गई। परिणाम, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इक्वल्स टू 1.34। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि यह निरपेक्ष है। प्रमाणिक मान, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW 1.33 होता है। और इस तरह से अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालें तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि के लिए आपने पढ़ा हुआ है प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर बटा प्रमाणिक मान गुणे 100 और वैल्यू पुट करने पर आ गया 0.75%। इस प्रैक्टिकल को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये सावधानियां हैं, प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ कर लेना चाहिए। ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि पिन की नोक लेंस के मुख्य अक्ष पर पड़े। आँख को पिन से काफ़ी ऊपर रखकर प्रतिबिंब देखना चाहिए। पिन नुकीली होती है, आँख में लग सकती है, इसलिए हमेशा ऊपर रख करके आप देखेंगे। पिन व प्रतिबिंब की नोकें मिलाकर लंबन दूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें कि प्रतिबिंब की पिन और वस्तु की पिन दोनों जब इमेज बन जाते हैं, लंबन नहीं होता है, तो अपनी गर्दन को ऊपर से हिलाने पर दोनों साथ साथ हिलते हैं
अर्थात अगर दूर जाते हैं तो दोनों एक साथ साथ जाते हैं, तो उस केस में कहा जाता है कि इसमें लंबन नहीं है। जल की केवल कुछ बूंदें ही डालनी चाहिए, अथवा अर्थात इस पर जल की अगर अधिक बूंदें डालेंगे तो जो उसकी थिकनेस है वह थिकनेस अधिक होगी, और इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से और प्रैक्टिकल के लिए आप इस चैनल को देखते रहें।